नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम एक नई बात पढ़ने वाले हैं और वो है आपका पाइथागोरस त्रिक। तो क्या है पाइथागोरस त्रिक, कौन सी संख्याएं हैं जिनको ऐसा पुकारते हैं और क्या विशेषताएं होती हैं उनकी, आइए जानें। तो प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची, फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। उसने पहली संख्या 4 2 को 2 से गुना करके प्राप्त की, फिर दूसरी 2 के वर्ग में 1 जोड़कर यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5, और तीसरी 2 के वर्ग में से घटाने पर 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। तो ये 3 संख्याएं हुई 3, 4 और 5। अब इन 3 संख्याओं के बीच क्या कोई संबंध है? तो अगर हम देखें, और उसने भी जाना कि 3 और 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के समान होता है। तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, वो होता है 5 का वर्ग। इन संख्याओं के इस गुण को सबसे पहले किसने अवलोकन किया? तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। यदि a, b और c कोई पूर्णांक है तो a² + b² बराबर c²। तो पाइथागोरियन त्रिक की एक संख्या दी गई है तो इसकी अन्य दो संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए हैं, दार्शनिक भी थे। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इनसे भी पहले हम जब पढ़ते हैं किताबों में तो एक और हमारे महर्षि हुए हैं जिनका नाम है बोधायन। उन्होंने और भी हजारों साल पहले इसे ज्ञात कर लिया था, पर चूंकि अभी वर्तमान में ये ज़्यादा प्रचलित पाइथागोरस के नाम से है। तो पाइथागोरस और बोधायन दोनों ने एक समान ये रिजल्ट बताया कि दो संख्याओं का वर्ग एक तीसरी संख्याओं के वर्ग के समान है, तो तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक है। और ये आया था, आप आगे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, इस क्लास में ही पढ़ लेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के समान होता है। उसी प्रमेय से ये संख्याएं ली गई है। तो दी गई संख्या अगर हमारे पास कोई 8 है, जब सम संख्या होती है तो इसका आधा कीजिए 4, फिर 4 का वर्ग करें 16, 16 में एक बार 1 जोड़ दें, एक बार 1 घटा दें। तो अब कौन कौन सी संख्या मिली आपको? 15, 17 और ये कौन सी थी? 16। तो 16 यहाँ नहीं लेनी, 15 और 17, और तीसरी कौन सी थी जहाँ से ली? 8। तो 8, 15, 17 ये एक समूह हो गया। हाँ, इनका हम चेक कर सकते हैं। 8 का वर्ग 64, 15 का 225, 17 का 289। तो ये बराबर है, बिल्कुल ये बराबर है। इसका मतलब ये इसे संतुष्ट करता है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। जब विषम संख्या हो तो क्या करते हैं? पहले उसका वर्ग करें 81। अब 81 को ऐसे दो भागों में बांट दें कि जिसका अंतर 1 हो। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, या तो 81 में से 1 घटा के आप आधा कर दो, या 1 बढ़ा के आधा कर दो, एक संख्या मिल जाएगी, दूसरी उसके साथ वाली लेंगे। तो 81 को दो भागों में बांटेंगे तो 40 और 41, जिसका अंतर 1 है। इस प्रकार हम जो संख्या प्राप्त करेंगे वो हो जाएगी 9, 40, 41। 9, उसके बाद जो हमने निकाली 40 और 41। और जब आप इसका सत्यापित करेंगे तो 9 का वर्ग और 40 का वर्ग का जोड़ 41 के वर्ग के समान ही होता है। एक रूप ये भी लिख सकते हैं हम 2m, m² घटा 1 और m² प्लस 1। हम यही कर रहे थे, अगर आप ध्यान से देखें। जब हमने आधा किया संख्या का, इसका मतलब हमने m लिया, फिर उसका वर्ग करके एक बार घटा किया, एक बार जमा, तो ये एक जनरल फॉर्म में लिख दिया। ये वही बात है जो अब तक हमने पढ़ी। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या में कोई और संख्या भी लें, 2m 12 है तो m उसका आधा मतलब 6 हो जाएगा। फिर उसके वर्ग में 1 जोड़ेंगे, वर्ग में 1 घटाएंगे और उत्तर पाएंगे। आइए पाइथागोरस की ट्रिक की मदद से हमें दो अन्य संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहला दिया हुआ 10,
तो हम क्या करेंगे, 10 एक सम संख्या है तो 10 तो है ये, अब हल करेंगे तो 10 का आधा लेंगे 5, फिर 5 का वर्ग करेंगे, एक बार उसमें एक घटा करेंगे और एक बार उसमें एक जमा करेंगे। तो 25 में से एक गया 24 और 5 के वर्ग में एक जमा कर देंगे तो 25 और एक 26। तो संख्याएं कौन सी हो गई, 10, 24 और 26। ये तीनों पाइथागोरियन त्रियक हैं। 7 ये विषम संख्या है तो आप क्या करेंगे, इसका वर्ग ही निकाल लेंगे। तो 7 का वर्ग 49, 49 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, दो पदों में तोड़ना है जिससे उनका अंतर एक हो। आसान तरीका है, 49 में एक बढ़ाएंगे तो 50 और 50 का आधा 25। तो एक संख्या 25 एक उससे छोटे वाली यानी कि 24 और 25 इन दो भागों में से लिख सकते हैं। तो हमारे पास उत्तर होगा 7, 24 और 25। ये पाइथागोरियन त्रियक बन जाएगा। फिर हम बात करें 16, 16 फिर एक सम संख्या है तो इसका आधा करेंगे, 16 का आधा 8, तो 8 का वर्ग में से एक घटाएंगे और एक बार 8 के वर्ग में एक जोड़ देंगे। तो 64 में से एक गया 63 और 64 और एक 65। इस प्रकार हमारे पास संख्या मिलेगी 16, 63 और 65। 18 भी एक सम संख्या है, इसका आधा करें 9, 9 का वर्ग करें 81, उसमें से एक बार एक घटाएंगे और एक बार एक जोड़ देंगे। तो हमारे पास संख्याएं मिली 80 और 82, जबकि वहाँ पहले क्या थी 18, तो 18, 80 और 82 ये भी पाइथागोरियन त्रियक है जो 9, 40, 41 का डबल है। अब हमें बताना है कि क्या ये संख्याएं, ये अभ्यास के प्रश्न आपके कि पाइथागोरियन त्रियक है। तो चेक करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को अलग कर लें, उसका वर्ग अलग देखेंगे, बाकी दोनों का अलग। तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, हाँ 36 जमा 64 100 होता है, जिसे 10 का वर्ग लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रियक है। अगला सवाल देखते हैं, 9, 12 और 15, तो 9 का वर्ग, 12 का वर्ग और 15 का वर्ग ये चेक करना है। 9 9 81, 12 12 144, दोनों को जोड़ें तो 225 और 15 का वर्ग भी 225 होता है। इसका मतलब ये तो बराबर है। ओ, इसलिए हम लिखेंगे 9, 12, 15 पाइथागोरियन त्रियक है। 5, 12, 13 को चेक करेंगे तो 5 का वर्ग, 12 का वर्ग क्या 13 के वर्ग के बराबर है, तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। और हम जब जमा करते हैं 25 144 को तब भी 169 ही आता है। इसका मतलब ये बराबर है, तो पाइथागोरियन त्रियक भी हो जाएगा। 7, 28, 29, तो 7 का वर्ग करें, 28 का वर्ग करें, क्या ये 29 के वर्ग के बराबर है, तो 7 का वर्ग 49, 28 का वर्ग 784, जमा किया तो 833, जबकि 29 का वर्ग होता है 841। तो 841 तो इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये त्रियक नहीं है। इस तरह से हम इनके बारे में बता सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी आसान सी एक्सरसाइज, इसे अच्छे से कीजिए। अपना ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, बाहर ना निकलें और 2 मीटर की दूरी से बात करें अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो। फिर मिलता है अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।